Hello guys, welcome back to Daily English with me. Friends, today we will learn some more very interesting and useful English sentences which can be used in our daily conversation. So without wasting any more time, let's have a look. आप उसे डांटने की बजाय मुझे डांट रहे हो. Rather than scolding her, you are scolding me. Rather than scolding her, you are scolding me. क्या बाहर बारिश हो रही है? Is it raining outside? Is it raining outside? लोगों को जो कहना है कहने दो. Let people say whatever they want to. Let people say whatever they want to. कुछ तो लोग कहेंगे. People will say something. People will say something. तुम कैसे भी करो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए. No matter how you do, I want my money back. No matter how you do, I want my money back. तुम कैसे भी करो, इसके लिए हम बोलेंगे नो मैटर हाउ यू डू. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं मार्केट जाकर आई हूँ. आई हैव बीन टू द मार्केट. आई हैव बीन टू द मार्केट. मेरे साथ थोड़ा खाना खा लो. हैव अ लिटिल फूड विथ मी. हैव अ लिटिल फूड विथ मी. सिर्फ एक बार की तो बात है. इट्स जस्ट फॉर वंस. इट्स जस्ट फॉर वंस. तुम उसे घूर क्यों रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर? वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर? आप अपनी मर्जी मुझ पर थोप रहे हो. यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी. यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी. इम्पोज मीन्स थोपना. वो ज़रूर बिजी होगी. शी मस्ट बी बिजी. शी मस्ट बी बिजी. मैं सीता नहीं गीता हूँ. आई एम नॉट सीता बट गीता. आई एम नॉट सीता बट गीता. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो या फिर तुम बहुत ढीठ हो गए हो. तो इसे हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट. यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट. इंसोलेंट मीन्स बदतमीज़ ढीठ. नेक्स्ट सेंटेंस इज पापा को ऑफिस जाने दो फिर हम खेलेंगे. ऐसा बच्चे बोलते हैं ना गाइज. तो इसे बच्चे बोल सकते हैं लेट पापा गो टू ऑफिस देन वी विल प्ले. लेट पापा गो टू ऑफिस देन वी विल प्ले. डिब्बा पूरा खाली है. द बॉक्स इज प्योर एम्प्टी. द बॉक्स इज प्योर एम्प्टी. नेक्स्ट इज तो इंतज़ार किस बात का है? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसमें वक्त लगेगा. It will take time. It will take time. मम्मी को जाने मत दो. Don't let the mummy go. Don't let the mummy go. तुम यह सब कब से करने लग गए? When have you started doing all this? When have you started doing all this? ये कोई फायदे का सौदा नहीं है. It's not worthwhile. It's not worthwhile. Worthwhile means उचित उपयुक्त जिसमें फ़ायदा हो. यही तो वो चाहता है. That's what he wants. That's what he wants. उसकी बातों में मत आओ. Don't get into his words. Don't get into his words. Next is आप एक किससे करवाओगे? By whom will you get it done? By whom will you get it done? मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चुकी हूँ. I have already told you about this. I have already told you about this. अगला सेंटेंस है बाल्टी को पूरी भर जाने दो. Let the bucket be fully filled. Let the bucket be fully filled. मेरा घर भी तुम्हारे घर जितना ही दूर है. Even my house is as far as your house. Even my house is as far as your house. अंदाज़ा मत लगाओ. Don't guess. Don't guess. हमें बहुत से काम करने हैं. We have lots of work to do. We have lots of work to do. ब्लैक पेन से लिखो. Write with a black pen. Write with a black pen. यहाँ से मत जाओ. Don't go from here.
Don't go from here. वही तो मैं जा रही हूँ. That's where I'm going. That's where I'm going. मेरे साथ रहो. Be with me. Be with me. Next is उसे फ़ोन करो. Call him up. Call him up. फालतू की बकवास मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. Don't talk rubbish. I'm fed up. Don't talk rubbish. I'm fed up. मेरे साथ साथ चलो. Walk with me. Walk with me. या फिर हम और एक तरीके से बोल सकते हैं pace with me. pace means चलना. हम ये बात अक्सर बच्चों को बोलते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब. मेरा हाथ मत छोड़ना. Don't leave my hand. Don't leave my hand. दाई तरफ चलो. Walk to the right. Walk to the right. या फिर हम इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं कीप ऑन द राइट. कीप ऑन द राइट. अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, अपने खर्चे खुद उठाया करो. बेयर द चार्जेस योरसेल्फ. या फिर आप और एक तरीके से बोल सकते हो बेयर द एक्सपेंसेस योरसेल्फ. मैं और अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती. आई कांट अफोर्ड यू एनी मोर. उसे कोशिश करने दो. लेट हिम ट्राई. लेट हिम ट्राई. सभी को आ जाने दो. लेट एवरीवन कम. लेट एवरीवन कम. नेक्स्ट इज मैं उसे समझा रही हूँ. आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. तुमने मुझसे झूठ बुलवाया. यू मेड मी टेल अ लाई. यू मेड मी टेल अ लाई. मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ. आई एम नॉट अ पपेट. आई एम नॉट अ पपेट. वो क्लास में फर्स्ट आया. ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास. ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास. मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा. ऐसा बोलते हैं ना लोग गुस्से में, तो गाइस इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं I'll pulp you. I'll pulp you. या फिर और एक तरीके से बोल सकते हो I'll screw you. नेक्स्ट है ज़्यादा खाना मत खाओ नहीं तो पेट फट जाएगा. ऐसा हम हंसी मजाक में बोलते हैं ना गाइज, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं Don't overeat. Stomach might blow up. Don't overeat. Stomach might blow up. Blow up means फटना. तो गाइज ये था हमारा आज के लेसन का लास्ट सेंटेंस. आई होप गाइज ये लेसन आपने एंजॉय किया होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले. और फ्रेंड्स अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय. टेक केयर.